निर्वाण वो राहगीर जो कुछ नहीं करता था। एक बार एक आदमी था निर्वाण, जिसने चुपचाप सब कुछ छोड़ दिया। घर, परिवार, काम और वो पहचान भी जो उसे इस दुनिया से बांधती थी। वो ना तो किसी दर्द से भाग रहा था, ना ही किसी ज्ञान की तलाश में था। बस उसे लगने लगा था कि जितना वो किसी चीज की चाह करता है, उतना ही शांति उससे दूर जाती जाती है। एक सुबह जब सूरज खेतों के ऊपर उगा, निर्वाण चल पड़ा। किसी नए की ओर नहीं, बल्कि पुराने सब से दूर। वो इस सफर को कहता था, कुछ न करने का रास्ता, जहां कुछ पाने की जरूरत नहीं, बस देखने की जरूरत है। पहली समझ। हर चीज के नीचे छिपी खामोशी। शुरुआत में निर्वाण गांवों, जंगलों और नदी किनारों से गुजरा। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। लोग उसे देखते तो सोचते यह अकेला है, पर भीतर से वो पहले से ज्यादा पूरा महसूस करता था। अब वो चीजें देखने लगा जो पहले कभी नहीं देखी थीं। धूप में उड़ती धूल की चमक, पंछियों का बिना किसी वजह के गाना और नदी का बिना इरादे के बहना, जो हर बार सागर तक पहुंच जाती है। उसे महसूस हुआ जीवन खुद सब कर रहा है। पेड़ बढ़ते हैं, हवा चलती है, धरती घूमती है, पर कोई कोशिश नहीं करता। उसने सोचा, शायद शांति वहीं से शुरू होती है जहां हम जीवन को चलाना छोड़ देते हैं। वो कुछ दिनों के लिए गांव में ठहर गया। मंदिर साफ करता, पानी लाता, बीमार जानवरों की देखभाल करता। ज्यादा बोलता नहीं था, पर लोग उस पर भरोसा करते थे, क्योंकि वो उनसे कुछ चाहता ही नहीं था। दूसरी समझ। मासूमियत का साथ। जब भी निर्वाण शांत बैठता, जानवर उसके पास आ जाते। एक आवारा कुत्ता रोज दोपहर में उसके पास लेट जाता। एक कौवा उसकी झोपड़ी के ऊपर बैठता और हर सुबह काम काम करता। गांव की गाय भी दुधारू के बाद आकर उसके कंधे से टकरा जाती, फिर चुपचाप उसके पास खड़ी रहती। उसने उनसे एक अनकहा रिश्ता महसूस किया। ना कोई मांग, ना तारीफ, ना सवाल, बस होना। उसने एक बार कुत्ते से कहा, तू सच के ज्यादा करीब रहता है हम इंसानों से। तू ध्यान नहीं करता, पर हर पल ध्यान में जीता है। कुत्ते ने आंखें झपकाईं और सिर निर्वाण के पैरों पर रख दिया। उस पल उसे एहसास हुआ, सादगी ही सबसे बड़ी बुद्धि है। धीरे धीरे उसे लगा जानवर, पेड़, पत्थर सब उसके अपने हैं, क्योंकि उनमें वही शांति झलकती थी जो अब उसके अंदर थी। तीसरी समझ। पहचान की दूरी। कई महीने बाद निर्वाण ने सोचा, चलो घर चलूं। वो सालों से परिवार से नहीं मिला था। सोचा, शायद उसकी शांति उन्हें भी शांति देगी। पर जैसे ही घर के अंदर गया, उसे भीतर से एक दूरी महसूस हुई। परिवार ने प्यार से स्वागत किया, पर वो उसे समझ नहीं पाए। पूछने लगे, कहां थे इतने दिन? अब क्या करने का इरादा है? भविष्य के बारे में नहीं सोचते? निर्वाण मुस्कुराकर जवाब देता, पर हर शब्द उसे अजनबी लगता। बातों में बस योजनाएं थीं, राय थी, चिंता थी। उसे लगा वो उससे बात कर रहे हैं, पर उसे देख नहीं रहे। रात में छत पर बैठा उसी आसमान के तारों को देखा जो उसने जंगल में देखे थे, पर अब अपने घर में भी वो अजीब तरह से अकेला था। न गुस्सा था, न दुख, बस एक समझ, पहचान हमेशा जुड़ाव नहीं होती। उसने आसमान से कहा, ये मेरे अपने हैं खून से, पर खामोशी से नहीं। चौथी समझ। सच्चे जुड़ाव का मतलब। अगली सुबह निर्वाण खेतों की ओर चला गया। एक गाय पीछे पीछे चलने लगी। पंछी ऊपर ऊपर उड़ रहे थे। दूर एक कुत्ता भौंक रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ वो हर तरफ मौजूदगी से घिरा है, ऐसे जीवों से जो उससे कुछ नहीं चाहते, पर फिर भी उससे जुड़े हैं। वो बैठ गया, आंखें बंद की। उसे महसूस हुआ अब कोई दीवार नहीं रही, वो हवा और जमीन सब एक है। उसके भीतर से आवाज आई, सच्चा जुड़ाव शब्दों या रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि खालीपन से बनता है। जब मन मापना बंद करता है, दिल देखना शुरू करता है। निर्वाण समझ गया कि वो अजनबियों और जानवरों के साथ इतना सहज क्यों था, क्योंकि उनके सामने उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं थी। ना कोई इतिहास,
ना उम्मीद ना दिखावा, बस अस्तित्व अपने आप से मिल रहा था। 5वीं समझ। नाम रहित वापसी। निर्वाण फिर से घर से चला गया। इस बार दुखी नहीं बल्कि आभारी। उसे अपने परिवार में कोई कमी नहीं दिखी, बस जीवन का एक बड़ा पैटर्न दिखा जहां हर कोई अपनी प्रकृति के हिसाब से चलता है। वो अब एक छोटे जंगल के पास नदी किनारे रहने लगा। लोग सलाह लेने आते, पर वो ज्यादा बोलता नहीं था। बस मुस्कुराकर कहता, मेरे साथ बैठो और नदी की आवाज सुनो, वो तुम्हें मुझसे ज्यादा सिखा देगी। कभी कभी यात्री घंटों चुपचाप उसके साथ बैठते। जब उठते तो हल्का महसूस करते बिना किसी शब्द के। गांव वाले अब उसे मौन साधु कहने लगे। हालांकि निर्वाण ने कभी ऐसा दावा नहीं किया। साल बीत गए, बाल सफेद हो गए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वही बूढ़ा कुत्ता अब थका और धीमा उसके पास आखिरी बार आया। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा और धीरे से कहा, हम दोनों ने एक ही सच्चाई जी, बिना चाहे चले, बिना वजह प्यार किया और किसी के नहीं थे, फिर भी सबके थे। जब कुत्ते की सांस थम गई, निर्वाण वहीं बैठा रहा रात होने तक, चुपचाप। आसमान की ओर देखा और उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई, कुछ बाकी नहीं रहा वाली शांति। अंतिम अध्याय। मौन की सांस। जब निर्वाण के जाने का समय आया, वो अपने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। एक धीमी सांस अंदर ली, एक धीमी सांस बाहर छोड़ी और बस अगली नहीं ली। गांव वालों ने उसे उसी पेड़ के नीचे दफनाया। उस दिन अजीब बात हुई। जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठे हो गए। पंछी, गायें, कुत्ते, सब चुपचाप खड़े थे, जैसे जानते हो। हवा पेड़ों से गुजरी और पूरी धरती पर एक गहरी खामोशी फैल गई। मौत की नहीं, वापसी की। लोग बोले, निर्वाण चला गया, पर बूढ़े फुसफुसाए, नहीं, वो कभी गया ही नहीं। वो तो बस मौन था, जो कुछ पल हमारे बीच से गुजरा।